जी हाँ दोस्तों, आप सभी का एक बार फिर से मैं स्वागत करता हूँ। इंडियन हिस्ट्री चैप्टर का नाम है इंट्रोडक्शन पार्ट 3। इसमें हम आपको इस वीडियो में 5 क्वेश्चन डील कराएंगे। तो आइए शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन आपका है इस वीडियो का, हु सेड दिस, किसने कहा, हिस्ट्री इज़ एन अनएंडिंग डायलॉग बिटवीन पास्ट एंड प्रेजेंट। किसने इस स्टेटमेंट को दिया भाई कि जो हिस्ट्री है वो एक अनएंडिंग, ना ख़त्म होने वाला डायलॉग है बिटवीन पास्ट एंड प्रेजेंट। पास्ट प्रेजेंट के बीच में एक अनएंडिंग डायलॉग होता है हिस्ट्री। ये स्टेटमेंट किसने दिया भाई? आपके सामने 4 ऑप्शन है। पहला है E.H. कार, दूसरा है चार्ल्स फर्थ, तीसरा है कार्ल मार्क्स और चौथा है V.A. स्मिथ। तो और मैं आपको बता दूं कि ये जो क्वेश्चन है नेट JRF 2016 में भी आया हुआ है, बहुत इंपॉर्टेंट है। तो इसका जो राइट आंसर है वो आपका E.H. कार है। ठीक है, अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। यहाँ पे लिखा हुआ है 14 में, यानी सेकंड क्वेश्चन इस वीडियो का, BC यूज्ड विथ डेट्स इज एक्रोनाइम ऑफ। ये कह रहे हैं जो BC यहाँ लिखा हुआ है इसका फुल फॉर्म क्या होता है, इसका क्या एक्रोनामिक नेम है। तो इसका जो एक्रोनामिक नेम होता है वो 4 ऑप्शन आपको दिए गए हैं यहाँ पे देखिए, बिफोर क्रिस्ट, ब्रिटिश कोलंबिया, ब्रिटिश काउंसिल और चौथा है बुकिंग क्लर्क। तो मैं आपको बता दूं ये जो BC होता है ना, इसका फुल फॉर्म बिफोर क्रिस्ट होता है और इसका मतलब होता है कि जो ईसा मसीह थे, यानी जो क्रिस्ट थे, जेसस क्रिस्ट थे, उनके बर्थ से पहले जो ईयर की हम लोग काउंटिंग करते थे, यानी उस समय जो काउंटिंग होती थी वो BC के रूप में होती है। और जब से उनका जन्म हो गया उसके बाद से जो कैलेंडर हम लोग अंग्रेजी कैलेंडर देखते हैं, इंग्लिश कैलेंडर, वो AD में काउंट होता है। ठीक है, तो इसमें आप कंफ्यूज नहीं होइएगा। इसीलिए यहाँ लिखा हुआ है बिफोर क्रिस्ट, यानी क्रिस्ट से पहले, यानी जेसस क्रिस्ट के जन्म से पहले के जो ईयर्स हैं उनको हम लोग BC से इंडिकेट करते हैं। तो हम उम्मीद करते हैं कि आपको समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। व्हाट इज़ द फुल फॉर्म ऑफ AD यूज्ड विथ डेट्स। जो जिस डेट में AD होता है उसका फुल फॉर्म क्या है भाई? तो इसका जो फुल फॉर्म होता है ये एनो डोमिनी होता है। क्या होता है? एनो डोमिनी होता है। और इसमें 4 ऑप्शन आपको दिए जाएंगे इस तरीके से, एनो डोमिनी, असिस्टेंस डायरेक्टर, एक्नॉलेज्ड ड्यू, आफ्टर डेट। तो इसमें आपको बिना संकोचे एनो डोमिनी पर टिक कर देना है। और ये जो AD होता है इसको हम लोग हिंदी में ईस्वी कहते हैं। क्या कहते हैं? ईस्वी कहते हैं। और BC को क्या कहते हैं? ईसा पूर्व कहते हैं। क्या कहते हैं? ईसा पूर्व। और AD ईस्वी, ईस्वी का मतलब ये हो गया कि अब भाई जेसस क्रिस्ट का जन्म हो चुका है, इसके बाद की जितने ड्यूरेशन है यानी ईयर्स है उसको हम लोग किस में काउंट करते हैं? AD में डिनोट करते हैं। तो इसका फुल फॉर्म होता है एनो डोमिनी। ठीक है, तो 15 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? फर्स्ट वाला। अब देखिए इसी पर बेस्ड एक 16 क्वेश्चन जो आपको, यानी कि चौथा है, 1 2 3 4, ये चौथा क्वेश्चन जो इस वीडियो का है, लिखा हुआ है द ईयर ऑफ 50 BC, यानी एक ईयर है, कितना है? 50 BC। अब ये पूछ रहा है क्या क्या ऑप्शन पूछ रहा है, देखिए पहला ऑप्शन है अपियर्ड बिफोर 150 BC। ये कह रहे हैं जो 50 BC है, कोई ईयर है 50 BC, यह चारों ऑप्शन में से कौन सा करेक्ट होगा इसके लिए? तो कह रहे हैं अपियर्ड बिफोर 150 BC, वह यह 150 BC से पहले आएगा। अपियर्ड आफ्टर 150 BC, 150 BC के बाद आएगा। इन द ईयर ऑफ 150 BC, 150 BC का जो साल होगा उसमें आएगा। इन द डिकेड ऑफ 150 BC, 150 BC का जो डिकेड होगा उसमें आएगा। तो मैं आपको बता दूं, मैंने अभी आपको पिछले वाले क्वेश्चन में बताया था, ये 14 में, BC का मतलब होता है बिफोर क्राइस्ट, और बिफोर क्राइस्ट का मतलब ईसा मसीह के जन्म से पहले। तो जन्म से पहले ऐसे काउंटिंग हो रही थी, जैसे किसी ने भविष्यवाणी कर दिया अरिस्तु ने कि 3000 वर्ष के बाद ईसा मसीह का जन्म होगा, तो वहीं से काउंटिंग शुरू हो गई भाई। 3000, 2999, फिर 2000, फिर 1500, फिर 1000, फिर 500। इसीलिए देखिए ना BC क्या है, इस तरीके से बड़े से छोटे के रूप में आता है। ठीक है, तो अब भाई 50 BC है तो जाहिर सी बात है कि अपीयर आफ्टर 150 BC होगा। 150 BC क्या है, इससे क्या हो गया? छोटा हो गया। ठीक है, तो आपको इसमें कंफ्यूज नहीं होना है। तो 16 का जो राइट आंसर होगा वो क्या होगा? B वाला हो जाएगा। ठीक है, अब आते हैं द ईयर 1015 AD कम्स इनटू विच सेंचुरी। ये कह रहे हैं कि आपके पास 1015 ईस्वी दिया हुआ है, यह किस शताब्दी में आएगा? तो भाई देखो 100 साल का एक शताब्दी होता है, यानी 100 ईयर का एक सेंचुरी होता है। तो यहाँ 1000 है तो यानी कि 10th सेंचुरी तो हो चुकी है, तो पहला ऑप्शन तो नहीं होगा, कट हो गया। 10th सेंचुरी AD है, ये भी नहीं होगा, ये भी कट हो गया। ये 10th से ऊपर है, यानी कि 1015 है ना, यानी कि 1000 से ऊपर है, यानी 11th में एंट्री हो चुकी है।
तो यहाँ 11th में एंट्री हो चुकी है और पीछे AD लगा हुआ है, तो BC वाले दोनों ऑप्शन तो पहले ही कट हो जाएंगे। आ जाओ D पे। यहाँ लिखा हुआ है 11th सेंचुरी AD यानी 11वीं शताब्दी, 11th सेंचुरी AD में ये लाई करेगा। क्यों? क्योंकि यहाँ 1000 से ऊपर है और 1100 से कम है, तो कौन सा सेंचुरी हो जाएगा? 11th सेंचुरी AD, यानी हमारा 17 का जो राइट आंसर होगा, यानी 5वें क्वेश्चन का इस वीडियो का, वो 11th सेंचुरी AD होगा। तो आपको वीडियो कैसा लगा? और फिर हम नेक्स्ट पार्ट में इसका जो 4th पार्ट लेकर आएंगे, उसमें हम आपके लिए फिर से 5 क्वेश्चन लेकर आएंगे। तब तक के लिए थैंक यू।